गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। बुराइयों का, अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली परमात्मा की शक्ति को भर्ग कहते हैं। इस शक्ति की हमें उतनी ही आवश्यकता है जितनी की वरेण्यम की। हमें श्रेष्ठता को तो देखना है, परंतु बुराई की ओर से आंखें बंद नहीं कर लेनी है, क्योंकि बुराइयों का आकर्षण अच्छाइयों की अपेक्षा अधिक चमकदार होता है। बुराइयों का आक्रमण भी बड़ी तेजी एवं दृढ़ता से बड़े बलपूर्वक होता है। इसलिए देखा जाता है कि निर्बल शक्ति वाले व्यक्ति प्रायः बड़ी आसानी से बुराइयों का प्रलोभन सामने आते ही फिसल पड़ते हैं और उनके चंगुल में फंस जाते हैं। सत और असत दो तत्व पृथ्वी पर प्रधान हैं। एक ओर देवी, दूसरी ओर आसुरी शक्तियां भी इस संसार में काम करती हैं। ये देवासुर संग्राम सदा जारी रहता है। इसमें देव पक्ष का समर्थन करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि असुर पक्ष का विरोध किया जाए, उसे नष्ट किया जाए, उससे बचा जाए और सावधान रहा जाए। खेत को पशुओं और पक्षियों से ना बचाया जाए तो उसे खा जाएंगे। आसुरी शक्तियों से यदि ना बचा जाए, उनका प्रतिरोध ना किया जाए, तो वे अपना काम बड़ी तत्परता से जारी रखती हैं और धीरे धीरे दैवी शक्तियों पर अपना कब्जा करती जाती हैं। बुराई छोटी है, ये समझकर यदि उनकी उपेक्षा की जाएगी तो वह क्षय रोग की तरह, टीबी की तरह धीरे धीरे चुपके से अपने सारा कब्जा हमारे शरीर पर जमा लेंगी और पूरी तरह से उन्हीं का आधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर हो जाएगा। इसीलिए असत का, आसुरी प्रवृत्तियों का नित्य निरीक्षण करना, उनका नित्य दमन करना आवश्यक है। शरीर पर मैल रोज जमता है, यदि उसे रोज साफ न किया जाए तो देह में दुर्गंध आने लगेगी और हमें कई तरह के चर्म रोग घेर लेंगे। अपने में नित्य पैदा होने वाले दोष और दुर्गुणों को भली प्रकार से निरीक्षण करके उन्हें दूर न किया जाए तो वे भी अपनी श्रेष्ठता के ऊपर आक्रमण करके उसे परास्त करने का प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र में उस ईश्वर का तेजस्वी और श्रेष्ठ अंश अपने में धारण करने के साथ साथ ये भी आदेश छिपा हुआ है कि हम भर्ग को अपने में धारण करके बुराइयों, पापों, दुर्बलताओं, कुप्रवृत्ति से सावधान रहें और उन्हें नष्ट करने के लिए सदा धर्म युद्ध करते रहें। इसी भावना को भर्ग शब्द में कहा गया है, प्रकट किया गया है। अब हम गायत्री मंत्र में देवस्य का अर्थ जानेंगे। देव कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असाधारण को। हम देखते हैं कि साधारण दुनिया में सब लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी कामनाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि दूसरों से जो कुछ छीन सके, ले सके, ले लें। ये साधारण व्यक्ति जो हर किसी से लेने की इच्छा करते हैं, उन्हें हम लेवता कह सकते हैं। परंतु वे असाधारण व्यक्ति जो अपनी शक्तियाँ, सामर्थ्यों को स्वार्थ पूर्ति, वासनाओं की तृप्ति और छल कपट में ना लगाकर परमार्थ के लिए अर्पण करते हैं, उन्हें दूसरों की सेवा में लगाते हैं, सदैव देते रहने की इच्छा करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। देवता दिव्य होते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि जिनकी भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं दिव्य हों, वे देवता हैं। देवता उस तरह नहीं सोचते जिस तरह दुनिया के आदमी सोचते हैं। वे वस्तुओं और घटनाओं को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टिकोण से दुनिया के लोग देखते हैं। उनके सोचने, देखने का तरीका अलग होता है। दिव्य सिद्धांतों को सामने रखकर उनके आधार पर अपने कर्तव्य का निर्णय करते हैं और जो कर्तव्य उन्हें जच जाता है उसको बड़े प्रलोभन का आकर्षण और आपत्ति का भय होने पर भी नहीं छोड़ते। कारण यह है कि साधारण लोगों की भांति उसकी तृप्ति और प्रसन्नता भौतिक पदार्थों तक सीमित नहीं रहती। कहते हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि उच्च कोटि के लोग उस विचार लोक में विचरते हैं जो स्वार्थ और संकीर्णता की तुच्छता से उतना ही ऊंचा है जितना पृथ्वी से स्वर्ग। इसीलिए देवताओं का लोक मनुष्य लोक से ऊपर माना जाता है। गायत्री से परमात्मा के देव स्वरूप का स्मरण किया गया है ताकि साधक
दिव्य बने, दिव्य तत्वों से, दिव्य सिद्धांतों और दिव्य विश्वासों से उसका अंतःकरण भर जाए और उसके विचार तथा कार्यों में दिव्यता ओतप्रोत हो जाए। मरने के बाद जिस दिव्य लोक को प्राप्त करने की लोग कल्पना किया करते हैं वह उसे इस लोक में ही प्राप्त हो जाए। देव शब्द दिव्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईश्वर शक्ति को देव कहते हैं। अब हम धीमहि शब्द का अर्थ जानेंगे। धीमहि कहते हैं ध्यान को। ध्यान का चमत्कार प्रत्यक्ष है। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं उस पर मन जम जाता है। मन जमने में उसमें रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने से उसे प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ती है। इस आकांक्षा से प्रयत्न उत्पन्न होता है और ये प्रयत्न अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करा देता है। ध्यान बीज है और सफलता उसका फल है। बीज विकसित होता हुआ फल के रूप में परिणित होता है। बिना बीज के ना वृक्ष हो सकता है और ना फल। कोई भी कार्य पहले कल्पना में आता है, फिर उसकी योजना बनती है, तब ये क्रिया रूप में प्रकट होता है। ध्यान में यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। किसी तथ्य पर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि उससे चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने का अभ्यास होता है। ये अभ्यास ही योग साधन है। पतंजलि योग में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। ध्यान के द्वारा वह साधना होती है, एकाग्रता आती है, चित्त स्थिर होता है और मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जिससे मैस्मेरिज्म जैसे छोटे मोटे खेल तो चुटकी बजाते बजाते होने लगते हैं। थोड़ा अभ्यास बढ़ने पर भी जीवन की प्रत्येक दशा में लाभ ही लाभ, सफलता ही सफलता दृष्टिगोचर होती है। ध्यान का दूसरा लाभ ये है कि जिस वस्तु का ध्यान करते हैं वह धीरे धीरे हमारे मन की रुचि का प्रधान विषय बन जाती है। जो व्यक्ति कामनियों का ध्यान करते रहते हैं उनका अंतःकरण कालांतर में व्याभिचारी हो जाता है। जो धर्म का, ईश्वर का चिंतन करते हैं वे कालांतर में साधु व्रति के बन जाते हैं। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में सविता, वरेण्यम, भर्ग और देव शक्ति वाले ईश्वर का ध्यान करने का आदेश किया गया है ताकि ईश्वर की इन्हीं शक्तियों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इन शक्तियों को ध्यान करने का परिणाम यही हो सकता है कि हम तेजस्विता, श्रेष्ठता, दम एवं दिव्यता को अपने अंदर अधिक मात्रा में धारण करते जाएं और अंततः हम सत्यम शिवम सुंदर सत्ता से अपने को ओतप्रोत कर लें। धीमहि का अर्थ है ध्यान करना। मन को जिस कार्य में लगा दिया जाता है शरीर के अन्य भाग भी उसी ओर अग्रसर होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।